उद्योगपव भगवद्यानपव 50 श्रीकृष्ण का कौरवों के प्रति साम, दान और भेदनीति के प्रयोग की असफलता बताकर दंड के प्रयोग पर जोर देना। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, राजन, भीष्म, द्रोण, विदुर, गैंगधारी तथा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर भी मंदबुद्धि दुर्योधन को तनिक भी चेत नहीं हुआ। एक, वह मूर्ख क्रोध से लाल आंखें किए उन सबकी अवहेलना करके सभा से उठकर चला गया। उसी के पीछे अन्य राजा भी अपने जीवन का मोह छोड़कर सभा से उठकर चल दिए। 2, ज्ञात हुआ है, दुर्योधन ने उन विवेक शून्य राजाओं को ये बार बार आज्ञा दे दी कि तुम सब लोग कुरुक्षेत्र को चलो। आज पुष्य नक्षत्र है। 3, तदनंतर वे सभी भूपाल काल से प्रेरित हो भीष्म को सेनापति बनाकर बड़े हर्ष के साथ सैनिकों सहित वहां से चल दिए हैं। 4, कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं आ गई हैं। उन सब में प्रधान है भीष्म जी, जो अपने तालध्वज के साथ सुशोभित हो रहे हैं। 5, प्रजानाथ, अब तुम्हें भी जो उचित जान पड़े वो करो। भारत, कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर, गैंगधारी तथा धृतराष्ट्र ने मेरे सामने जो बातें कही थी वे सब आपको सुना दी। राजन, यही वहां का वृतांत है। 6, 7, राजन, मैंने सब भाइयों में उत्तम बंधुजनोचित प्रेम बने रहने की इच्छा से पहले सामनीति का प्रयोग किया था, जिससे इस वंश में फूट न हो और प्रजाजनों की निरंतर उन्नति होती रहे। 8, जब वे सामनीति न ग्रहण कर सके तब मैंने भेदनीति का प्रयोग किया, उनमें फूट डालने की चेष्टा की। पांडवों के देव मनुष्योचित कर्मों का बारंबार वर्णन किया। 9, जब मैंने देखा दुर्योधन मेरे सांत्वनापूर्ण वचनों का पालन नहीं कर रहा है, तब मैंने सब राजाओं को बुलाकर उनमें फूट डालने का प्रयत्न किया। 10, भारत, वहां मैंने बहुत से अद्भुत, भयंकर, निष्ठुर एवं अमानुषिक कर्मों का प्रदर्शन किया। 11, समस्त राजाओं को डांट बताकर दुर्योधन को तिनके के समान समझकर तथा राधानंदन कर्ण और सुबलपुत्र शकुनि को बार बार डराकर जुए से धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करके वाणी तथा गुप्त मंत्रणा द्वारा सब राजाओं के मन में अनेक बार भेद उत्पन्न करने के पश्चात फिर साम सहित दान की बात उठाई, जिससे कुरुवंश की एकता बनी रहे और अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए। 12, 14, मैंने कहा, नृपश्रेष्ठ, यद्यपि पांडव शौर्य से संपन्न हैं, तथापि वे सब के सब अभिमान छोड़कर भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर के नीचे रह सकते हैं। वे अपना राज्य भी तुम्हीं को दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर रहें। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर जी ने तुम्हारे हित के लिए जैसी बात कही है वैसा ही करो। सारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे। तुम पांडवों को 5 ही गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के लिए पांडवों का भरण पोषण करना भी परम आवश्यक है। 15, 17, मेरे इस प्रकार कहने पर भी उस दुष्टात्मा ने राज्य का कोई भाग तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा, अर्थात देना नहीं स्वीकार किया। अब तो मैं उन पापियों पर चौथे उपाय दंड के प्रयोग की ही आवश्यकता देखता हूं, अन्यथा उन्हें मार्ग पर लाना असंभव है। 18, सब राजा अपने विनाश के लिए कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर चुके हैं। राजन, कौरव सभा में जो कुछ हुआ था वो सारा वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। 19, पांडुनंदन, वे कौरव बिना युद्ध किए तुम्हें राज्य नहीं देंगे। उन सब के विनाश का कारण जुट गया है और उनका मृत्युकाल भी आ पहुंचा है। 20, इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये 50 150। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 150वां अध्याय पूरा हुआ। 150